तो बच्चों हम प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस कर रहे थे, क्लास 12 का हमारा चैप्टर नंबर 2 है फंक्शंस। तो ये हमारी एसचंद बुक है और इसमें हमने फंक्शन का इंट्रो दिया था आपको कि भी किस टाइप के फंक्शन होते हैं, वन वन, मैनी वन, वन वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू। तो इस टाइप के सभी फंक्शंस की हमने बात की थी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी फंक्शन को या फिर किसी भी हम कह सकते हैं कि जो भी हमें एक्सप्रेशन गिवन किया होगा वो फंक्शन है या नहीं, या फिर फंक्शन है तो वो किस टाइप का फंक्शन हम कैसे बताते हैं। तो इसका बेसिक इंट्रो हमने बताया था कि कैसे हम किसी भी जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन किया, एक्सप्रेशन गिवन किया, उसको हम फंक्शन है या नहीं है या फिर किस टाइप का फंक्शन है कैसे बताते हैं। देखो इसमें हमने सभी मेथड की बात की है, लेकिन इसमें एक और मेथड है कि ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड की हेल्प से आप कैसे बता सकते हो किसी भी ग्राफ को देखकर ही कि भी कोई भी फंक्शन फंक्शन है भी है नहीं, या फिर वन वन है या फिर मैनी वन है। देखो इसको समझो कि भी अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, अब वो वन वन है या मैनी वन है कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम कुछ ग्राफ्स की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास कुछ ग्राफ है ये, ठीक है, एक हमारे पास ग्राफ ये है, एक हमारे पास ग्राफ ये है, ठीक है। इस टाइप के कुछ ग्राफ्स हैं हमारे पास। एक ग्राफ हमारे पास ये है, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। तो इन इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं हमारे, ठीक है, ये फंक्शन होंगे या नहीं कैसे पता चलेगा। तो अब आप देखो सबसे पहले कि फंक्शन क्या होता है कि भी एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेकंड सेट। ये होती है कि वैल्यू की फर्स्ट एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए, एक ही एलिमेंट पर दो इमेजेस नहीं आनी चाहिए। मीन्स अगर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है तो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कभी भी सेम नहीं आना चाहिए। जैसे वन पर टू आ रहा है और वन ही पर हमारा क्या आ जाए, थ्री भी आ जाए, फोर, कोई अदर वैल्यू आ जाए सेम ही एलिमेंट पर, तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। अब इस केस में देखो अगर हमें चेक करना है कि भाई ये फंक्शन है या नहीं है, तो अगर हम इसे चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है तो हमें क्या करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल आपको वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस ग्राफ को कट करे। ये ग्राफ को कट कर रहा है। अब देखो लेट कर लेते हैं कि भाई ये वाली जो वैल्यू है वो टू है। अभी टू पर इसको यहाँ पर भी कट कर रहा है और टू पर इसको यहाँ पर भी कट कर रहा है। इसका मीनिंग ये है कि टू पर इसकी वैल्यू लेट कर लेते हैं, ये भी टू है हमारा, टू पर इसकी वैल्यू टू भी आ रही है। और लेट कर लेते हैं ये हमारा फोर है तो टू पर इसकी वैल्यू फोर भी आ रही है। इसका मीन्स टू ऑर्डर्ड पेयर सेम आ गए हमारे। और अगर टू ऑर्डर्ड पेयर हमारे सेम है तो फिर इसका मीन्स ये ग्राफ मतलब क्या है, फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो अगर आप वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो और वो टू टाइम्स कट कर जाती है ग्राफ को, तो वो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे इसको देखो आप कहीं पर भी कर लो, ये एक ही बार कट कर रही है, ये जो वाई की पैरेलल लाइन है वो एक ही बार कट कर रही है इस ग्राफ को। ऐसे सेम यहाँ पर आप देख लो, वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो, एक ही बार कट कर रही है ग्राफ को, एक साथ दो बार नहीं कर रही है। जैसे यहाँ पर भी ये सभी तो फंक्शन है, ये सभी फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। अब बात करते हैं कि भाई वन वन है या मैनी वन है। कोई भी फंक्शन वन वन है या मैनी वन है वो कैसे पता चलेगा। जैसे कि हमारे पास ये फंक्शन है, ये एक फंक्शन है क्योंकि वाई के पैरेलल अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो एक ही बार सिंगल टाइम ही कट कर रही है ग्राफ को, लेकिन वो वन वन है मैनी वन है तो उसके लिए आप क्या करो, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस के पैरेलल। अगर आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की और वो ग्राफ को टू टाइम कट कर रही है तो वो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। टू या मोर देन टू टाइम्स कट कर रही है, ये भी कह सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर है और यहाँ पर है, इसका मीनिंग क्या है। देखो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि लेट कर लेते हैं, अगर ये टू है हमारा तो ये टू है, और यहाँ पर लेट कर लेते हैं ये भी टू है, तो टू पर टू आ रहा है। और लेट कर लेते हैं यहाँ पर ये माइनस वन, ये माइनस टू है, और माइनस टू पर भी क्या आ रहा है, टू आ रहा है। तो इसका मीन्स ये मैनी वन फंक्शन है। क्यों, क्योंकि टू पर भी ये क्या दे रहा है, टू दे रहा है, और माइनस टू पर भी ये टू दे रहा है, तो ये मैनी वन फंक्शन है। तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो और वो ग्राफ को टू टाइम कट कर जाए, मोर देन टू टाइम्स कट करे, तो फिर वो क्या होगा, मैनी वन। लेकिन अगर वो सिंगल टाइम ही कट करे, जैसे कि लेट कर लेते हैं ये है, ये भी मैनी वन हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रही है लाइन। अभी इसको देख लो आप, ये भी मैनी वन हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ भी कट कर रही है, यहाँ भी कट कर रही है, यहाँ पर भी कट कर रही है, मोर देन। लेकिन अगर हम इस टाइप का ग्राफ ले, कोई कॉन्स्टेंट, हाँ यहाँ पर कोई सिंपल पोलिनोमियल ले लें हम, तो भी कितना हो जाएगा हमारा। इसको देखो आप एक्स एक्स के पैरेलल कोई भी लाइन कट ड्रॉ कर लो, वो ग्राफ को सिंगल टाइम ही क्या कर रही है, कट कर रही है। इसका मतलब ये है वन वन। समझ रहे हो आप वन वन का मीनिंग। वन वन का मीनिंग हमने सिंपल फर्स्ट वाले पार्ट में इसके बताया था कि वन वन का मीनिंग क्या होता है, जिसमें हमारा एक एलिमेंट एक के साथ ही रिलेट करे, एक एलिमेंट एक के साथ ही रिलेट करे, एक एलिमेंट एक से ज़्यादा के साथ रिलेट ना कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है, बहुत सारी कंडीशन हमने डिस्कस की थी इसमें, तो वो होता है हमारा वन। तो देखो ये हमारा ग्राफिकल मेथड है, जिससे हम ग्राफिकल मेथड से इसको बताते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं।
तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट द मैप दिस गिवन बाय f(x = 2x + 6) इज 1 1। देखो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हो, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर आप y ले लो, y = 2x + 6। लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल में एक स्ट्रेट लाइन देगी, स्ट्रेट लाइन हमेशा 1 1 फंक्शन होगी। तो एक तो ग्राफ से आप देखते मतलब देखकर ही बता सकते हो कि भाई ये क्या 1 1 फंक्शन है, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो ये जो ग्राफ है इसको सिंगल टाइम ही कट कर रही है। या फिर इसका बताने का मेथड हमने एक बताया था कि भाई इसको अगर आप रिटर्न में बताओगे, थ्योरेटिकली बताओगे तो क्या करोगे। इसमें थ्योरेटिकली बताने के टाइम हम क्या करते हैं, देखो इस चीज़ को दोबारा से समझते हैं हम अगेन। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में, जिसमें हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ फंक्शन, कि भाई अगर हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है फंक्शन, हमारे पास फंक्शन है 2x + 6, f(x = 2x + 6। देखो फंक्शन या तो 1 1 होगा या फिर होगा मैनी वन, इसके अलावा कोई भी फंक्शन नहीं होगा। अब अगर हम इसमें बात करते हैं कि भाई ये कौन से टाइप का फंक्शन है, तो हम लेट कर लेते हैं कि भाई f(x1) = f(x2)। हम इसे लेट करके चल लेते हैं कि भाई इसका जो f(x1) है और इसका जो f(x2) है वो दोनों इक्वल आ रहे हैं। मीन्स कि आपने दो अलग अलग वैल्यू ली, x1 और x2, और इस पर जो दो अलग अलग वैल्यू आ रही है f(x1) और f(x2), अगर वो इक्वल ही हैं, अगर वो इक्वल ही है, ये इक्वल ही है, तो इसका मतलब ये क्या होगा हमारा, अगर ये यही f(x1) है और यही f(x2) है, तो इसका मीन्स ये क्या होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। तो हम मैनी वन की कंडीशन लेके चलते हैं कि भाई दो वैल्यू x1 और x2 पर इसकी सेम वैल्यू आ रही है, तो ये मैनी वन होगा। लेकिन अगर ये दोनों x1 और x2 भी सेम हो जाए, तो फिर तो एक ही एलिमेंट एक ही वैल्यू दे रहा है, एक इमेज दे रहा है, तो इसका मीन्स फिर तो ये 1 1 हो जाएगा। तो बस इसमें हम यही कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं। क्या, ये एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा कि f(x1) x1, अगर आप 2x + 6 में यहाँ पर x के प्लेस पर x1 पुट करोगे तो कुछ इस टाइप से आएगा, और यहाँ पर करोगे आप 2x2 + 6 होगा। अब आप 6 से 6 को कैंसिल कर सकते हो, 2x1 = 2x2, ये कर सकते हो, 2 से 2 कैंसिल, x1 = x2, ये हो जाएगा x1 = x2, ये हो जाएगा सिंपल हमारा यहाँ पर ये वाला पार्ट। ओके, ये हो गया। अब ऐसे ही आप कह सकते हो कि भी अगर x1 और x2 इक्वल हो गए, तो हैंस ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब ये 1 1 है, अभी मैनी वन नहीं है, ये क्या है, हैंस इट इज 1 1 फंक्शन। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 1, ये हो गया सिंपल। अब देखते हैं इसमें यहाँ पर हम कि इसमें 1 1 प्रूव करना था, तो 1 1 हो गया हमारा सिंपल, इसको हम 1 1 कह सकते हैं। और अगर इसी में हमें चेक करना है कि भी ये ऑन टू होगा या नहीं, देखो अगर ये ए से बी में है, पर फंक्शन ए से बी में, और ए और बी यहाँ पर डिफाइन नहीं किए गए कि भी ए और बी है क्या है। यहाँ पर ए और बी रियल नंबर है, रियल नंबर है, अगर ए और बी अगर रियल नंबर है, तो फिर ये ऑन टू भी हो जाएगा, क्योंकि इसके सभी वैल्यू इसमें लाई करेगी। ठीक है, मीन्स कि भाई अगर हमें ऑन टू प्रूव करना होता है, तो ये जो एफ एक्स है इसको अगर हम वाई लेट कर लेते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा 2x + 6। अब आप इन वैल्यूज को लेके आ जाओ एक्स के टर्म में, वाई के टर्म में कर लो सभी वैल्यू, ये -6 जाएगा, और यहाँ से जो 2 है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ रही है। अब आप देख लो वाई की वैल्यू कोई भी ले लो आप, ये एक रियल नंबर आएगा, और एक्स सभी रियल नंबर लाई कर रहे हैं, इसका मीन्स ये ऑन टू भी होगा। ओके, ऐसे सेम अगर हम इसमें देखें एग्जांपल 2 में कि शो दैट द फंक्शन f z टेंड्स टू z डिफाइंड बाय f(x = दिस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z इज अ मैनी वन फंक्शन। क्या ये मैनी वन फंक्शन होगा, ये बताना है। देखो मैनी वन फंक्शन के लिए हमें क्या करना है कि भी हमें दिखाना है कि भी यहाँ पर ये एक ही एलिमेंट की दो से ज़्यादा इमेजेस, मतलब दो एलिमेंट से एक ही इमेज आ रही है, मैनी वन का मतलब ये है। तो अगर हमें इसे शो करना है कि ये मैनी वन है, या तो आप एक एग्जाम्पल शो कर दो, एक एग्जाम्पल से शो कर दो, या फिर वही दिखा दो जैसे हम इसमें केस कर लेते हैं। ठीक है, मैनी वन के लिए सबसे वैसे इजी क्या होता है कि भाई आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो उसका, जैसे f(x) = क्या, x² + x है, ये है हमारे पास, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, जहाँ पर x z से बिलोंग करता है, मतलब z में है फंक्शन हमारा। अगर z में है हमारा फंक्शन, और आप कोई ऐसी वैल्यू ले लो, जिस दो ऐसी वैल्यू जिसकी सेम इमेज आ रही है, तो फिर ये क्या हो जाएगा भाई, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। जैसे क्या, अगर आप वन लोगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 हो जाएगा। लेकिन अगर आप -1 लोगे, तो -1 का स्क्वायर 1, 1 + -1 फिर 0 हो जाएगा। सेम वैल्यू नहीं आ रही, ऐसी कोई भी सेम वैल्यू नहीं आ रही कि सेम ही वैल्यू आ जाए टू डिफरेंट वैल्यूज पर। तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल ऐसा चेक करोगे भी दोनों पर ही सेम वैल्यू आ रही हो इसकी,
तो इसमें जैसे हमारे पास क्या आ रहा है कि भाई अगर इसमें से कॉमन ले रहे हैं एक्स और यहाँ पर आ रहा है एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, एक्स की दो वैल्यू आ रही है, या तो एक्स की वैल्यू जीरो हो सकती है, एक्स की वैल्यू वन। तो प्लस है ना, तो प्लस है तो माइनस वन। देखो अगर हम माइनस वन ले रहे हैं एफ ऑफ माइनस वन, ये माइनस वन का स्क्वायर वन और प्लस माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस वन का स्क्वायर वन और ये माइनस वन हो जाएगा जीरो। लेकिन एफ ऑफ वन ले रहे हैं अगर हम, ओ सॉरी जीरो ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जीरो स्क्वायर प्लस जीरो, ये भी कितना हो जाएगा, जीरो। इसका मीन्स एफ ऑफ क्या आ रही है हमारी, एफ ऑफ माइनस वन, एफ ऑफ जीरो, ये दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं क्या, जीरो। ये हो जाएगा मैन इवन फंक्शन। क्यों क्यों हो रही है मैन इवन फंक्शन, क्योंकि भाई माइनस वन पर भी इसका आंसर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, और जीरो पर भी इसका आंसर आ रहा है जीरो। तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा मैन इवन फंक्शन हो जाएगा। तो सिंपल आप एक एग्जांपल दे दो कि माइनस वन क्या कर रहा है हमारा, माइनस वन की भी इमेज क्या आ रही है हमारी, जीरो आ रही है, और जीरो की भी इमेज हमारी क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पर टू वैल्यूज सेम इमेज दे रही है, हैंस ये क्या हो गया हमारा मैन इवन फंक्शन हो गया। ऐसे दिखा सकते हो, या फिर आप वही जैसे हम अभी कर रहे थे कि भाई एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू ले लो। भी दो एक्स वन और एक्स टू लिए, दोनों इक्वल हैं, दो डिफरेंट वैल्यू अगर सेम इमेज दे रही है तो भाई क्या हो जाता है हमारा मैन इवन। पर ये इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो अब हम इसे करेंगे कि भी इक्वल नहीं होगी कैसे। अगर हम एक्स वन ले रहे हैं यहाँ पर, कितना हो जाएगा यहाँ पर एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स वन, यहाँ पर अगर हम एक्स टू ले रहे हैं तो एक्स टू का स्क्वायर प्लस एक्स टू, ये वैल्यू इधर लेके आएंगे तो एक्स वन का स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर, ये वैल्यू इधर भी आ जाएगी हमारी एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल्स टू में जीरो। यहाँ पर देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी कह देंगे इसको, और यहाँ पर भी हम वन कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी ए माइनस बी इक्वल्स टू में जीरो। यहाँ पर ये एक्स वन माइनस एक्स टू करेंगे हम, और यहाँ पर एक्स वन प्लस एक्स टू और ये प्लस वन इक्वल्स टू में जीरो। अब आप देखो यहाँ से तो एक्स वन माइनस एक्स टू को अगर हम जीरो के इक्वल लेते हैं, यहाँ से तो इक्वल आ रहा है, लेकिन यहाँ से इक्वल नहीं आ रहा। आना चाहिए तो सभी से इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ से तो इक्वल नहीं आ रहा। अगर हम प्लस वन इक्वल्स टू जीरो ले रहे हैं, यहाँ से एक्स वन एक्स टू इक्वल नहीं आ रहा, यहाँ से एक्स वन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स टू माइनस ऑफ एक्स वन आ रहा है। इसका मीनिंग भी यहाँ पर हम प्रॉपरली हम ये नहीं कह सकते कि एक्स वन और एक्स टू इक्वल है। इसका मीन्स अगर एक्स वन और एक्स टू नॉट इक्वल हो गए हमारे, हैंस ये क्या हो गया हमारा मैनी वन फंक्शन हो गया। तो एक केस में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, कभी ये हो भी सकता है इक्वल, कभी नहीं भी हो सकता। तो इसलिए टोटली हम कहेंगे कि एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू होगा। या फिर आप एक एग्जाम्पल ले लो, सबसे बेस्ट है कि आप एक एग्जाम्पल यहाँ पर शो देखो और बता दो कि ये क्या हो गया हमारा मैनी वन फंक्शन हो गया। सिंपल ये मेथड होता है इसको प्रूव करने का। अब देखो ये क्वेश्चन कहने के लिए काफी टफ होते हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल भी होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चन को समझ जाते हो, लैंग्वेज समझ जाते हो कि भाई इसको कैसे करना है, तो आप इसे लैंग्वेज में भी प्रूव कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, स्टेट वेदर द फंक्शन एफ एन टेंस टू एन, मतलब ये क्या है कि भाई फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स 5x इज इंजेक्टिव सर्जेक्टिव और बोथ। इसको देखना है कि ये इंजेक्टिव मीन्स वन वन, सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू और बोथ, या फिर दोनों है। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव मीन्स बाइजेक्टिव है नहीं। तो इसे वन वन और वन टू दोनों चेक करना कि भी वन वन देखो सबसे पहले कि ये वन वन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू, यहाँ पर एक्स वन एक्स टू इक्वल आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल 5 से 5 कैंसिल, तो एक्स वन एक्स टू इक्वल, तो हम कह देंगे वन वन। और फिर ये ऑन टू है या नहीं है, देखो ऑन टू भी होगा। ये क्यों होगा ऑन टू, क्योंकि हर एक वैल्यू जैसे नेचुरल नंबर है हमारा यहाँ पर ऑन टू देखो भाई होगा या नहीं, क्योंकि ऑन टू नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो अगर रियल नंबर होता तो ये ऑन टू हो जाता, लेकिन अब नहीं है। ऑन टू के लिए आप डायरेक्ट ऐसे भी चेक कर सकते हो कि एफ एक्स इजिकल्स टू क्या गिवन किया है। अगर हमें एफ 5x गिवन किया है, इसको y ऐड कर लो इजिकल्स टू 5x, इसको 5 को डिवाइड कर लो इक्वल्स टू x। अब आप क्या देखो भी, y की वैल्यू यहाँ पर ले रहे हो, आप y की वैल्यू नेचुरल नंबर लोगे, और x भी नेचुरल नंबर से ही अगर बिलोंग कर रहा है, तो अगर आप y की प्लेस पर 1 ले लोगे तो आएगा यहाँ पर 1/5। x की वैल्यू 1/5 एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। ठीक है, कि अगर आप y की प्लेस पर क्या ले रहे हो, 1 ले रहे हो, तो 1 की तो प्री इमेज इसमें आएगी नहीं, क्योंकि 1 की प्री इमेज क्या आ रही है, अगर हम y की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो 1 की प्री इमेज आ रही है 1/5, और 1/5 इसमें होगा ही नहीं। तो इसलिए क्या है, ये ऑन टू भी नहीं है। तो सिर्फ जो मल्टीपल्स ऑफ 5 है यहाँ पर, जो 5 के मल्टीपल्स है, उनकी ही प्री इमेजेस एग्जिस्ट करती है। ये आप लिख भी सकते हो कि दी प्री इमेज 1 डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट इन डोमेन, इसे डोमेन कहते हैं, इसे कोडोमेन कहते हैं। तो डोमेन में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, 1 की प्री इमेज ले लो, 2 की प्री इमेज ले लो, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है और नहीं कर रही है, तो फिर ये ऑन टू भी नहीं है। तो इसने बोल भी दिया है कि यहाँ पे ये ऑन टू नहीं है। बस सिंपल से ये बताना है। ऐसे सेम फोर्थ वाले में कि आर टेंस टू आर बी द फंक्शन
दिस, यहाँ पर 4x³ + 7 देन सो दैट f इज अ बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि 1 1 ऑन टू दोनों। अब 1 1 के लिए अगर हम इसे चेक करें 1 1 है या नहीं है तो वही हम f(x1) = f(x2) को इक्वल करके और x1 x2 इक्वल दिखाएंगे। यहाँ पर ध्यान से देखो, जब हमने f(x1) और f(x2) को इक्वल लिया है, ये बन रहा है एक्सप्रेशन 7 से 7 कैंसिल, ये बन रहा है यहाँ पर x1³ और x2³ इक्वल हो गए। या फिर आप कह सकते हो कि भाई a³ - b³। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, a³ - b³। तो आप इस टाइप से, इसने इस टाइप से क्यों दिखाया, आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हो कि यहाँ पर x1 x2 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि क्यूब्स के क्या करेंगे, अगर दोनों तरफ क्यूब है, बोथ साइड पावर 3 ले लेंगे और वैल्यू दोनों में क्या आ जाएगी, सेम। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 और x2 दोनों सेम हो गए। और अगर x1 और x2 सेम है तो ये 1 1 है। लेकिन इसने यहाँ पर ये जो करके दिखाया ना, ये a³ - b³ बनाया है। a³ - b³ बनाने के बाद इसको होल स्क्वायर बनाया है, x1 x2 को लेकर इसको होल स्क्वायर बनाया, और यहाँ पर ये होल स्क्वायर परफेक्ट क्या है, इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला जो मेथड होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इनको स्क्वायर लगाया। स्क्वायर लगाने से होगा क्या कि भाई हमेशा ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये हमेशा वैल्यू क्या आ रही है हमारी, पॉजिटिव आ रही है, तो ये तो कभी भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा नहीं, लेकिन ये जीरो के इक्वल होगा, इसलिए x1 x2 इक्वल है। ये बात समझ में आ रही है? इसीलिए f(x1) f(x2) के इक्वल है। f(x1) = f(x2), ये इंप्लाई कर रहा है कि x1 और x2 इक्वल है। ओके, लेकिन अगर ये स्क्वायर में होता है तो इक्वल नहीं होता, क्योंकि उसमें प्लस माइनस आते हैं। तो 1 1 तो हो गया। अब इसको चेक करना है कि भाई ये ऑन टू है या नहीं है, कि मीन सारी वैल्यूज इसकी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो फिर देख लो, आप इसको y के इक्वल करोगे, आप इसको y के इक्वल करोगे, और अगर ये रियल नंबर से रियल नंबर में है, अब ध्यान से देखना कि y = क्या कर रहे हो आप, 4x³ + 7, 7 को इधर लेके आओगे, y - 7 = 4x³। 4 से डिवाइड कर दोगे, y - 7 अपॉन में 4 = x³। x³ हटाओगे तो इधर कितना जाएगा, y - 7 अपॉन में 4 और पावर 1/3 = में x। ओके, ये है हमारा। तो x की वैल्यू ये आ रही है हमारी। अब ये जो वैल्यू है, आप y के प्लेस पर कोई भी वैल्यू लो, y के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर लो, इसको सोल्व करो तो ये रियल नंबर ही आएगा, इमेजिनरी तो आएगा नहीं। और सभी रियल नंबर इसमें एग्जिस्ट करते हैं, y बिलोंग्स टू यहाँ पर रियल नंबर कर रहा है। इसका मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्रीमियस इन डोमेन, हैंस ये क्या हो गया हमारा, ऑन टू हो गया। सिंपल, आप सिंपल अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो इसका सिंपल। तो ये है इसमें। ऐसे ही आप अगर देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि रियल नंबर टू रियल नंबर है, डिफाइन दिस इज ऑन टू 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। इसको चेक करो कि 1 1 ऑन टू होगा। अब इस वाले स्क्वायर वाले केस में देखना होता है हमें कि स्क्वायर वाले केस में ये 1 1 होगा या नहीं। देखो इस स्क्वायर वाले केस में क्या हो जाता है हमारा, 1 1 नहीं होता है। क्यों नहीं होता, अब इसको चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल लेकर दिखा सकते हो आप, या फिर इसको चेक कर सकते हो जो हमारे पास रूल है। f(x) = क्या, 1 + x²। अगर इसमें हम क्या ले लेते हैं, f(x1) = f(x2), तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 + x1², और यहाँ पर इक्वल्स टू में 1 + x2²। 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पर x1² और यहाँ पर x2²। अब अगर हम स्क्वायर मतलब कह सकते हो आप, रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो प्लस माइनस में करके वैल्यू आती है हमारी बाहर, प्लस की भी आ सकती है और माइनस की भी आ सकती है। इसीलिए ये वैल्यू इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इसलिए टोटली हम कह सकते हैं कि भाई x1 नॉट इक्वल्स टू x2। हम रूट लेते हैं बोथ साइड तो भी क्या हो जाता है, इसमें वैल्यू प्लस माइनस करके बाहर आती है, प्लस की भी हो सकती है माइनस की भी। तो इसीलिए हम क्या कह देते हैं कि भाई ये नॉट इक्वल होगा। या फिर आप इसमें चेक कर सकते हैं कोई भी ऐसी वैल्यू, दो सेम वैल्यू जिस पर एक ही इमेज आ रही हो। जैसे कि अगर आप इसको ही सोल्व करोगे तो इसमें दो वैल्यूज आ रही है हमारी, एक तो 1, एक प्लस का 1। जैसे आप अगर 1 लेते हो, कि अगर आप इसी को 0 के इक्वल रखोगे, जैसे दो वैल्यू आ रही है x की, अगर आप क्या करते हो इसको 0 के इक्वल रखते हो, 1 के सॉरी प्लस माइनस बना रहे तो 1 रखते हो, तो यहाँ पर 2 आएगा इसका आंसर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 + 1 2। f(-1) रखते हो तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ही आएगी। मीन्स कि भाई इसकी दो सेम वैल्यू, 1 और -1 पर इसकी सेम इमेज आ रही है 2। 1 और -1 पर इसकी सेम इमेज आ रही है 2। तो अगर एक ही मैनी वन वाली मैपिंग हो गई तो फिर ये पूरा ही फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन। तो आप ऐसे शो कर सकते हो, या फिर आप शो कर सकते हो इसको ऐसे एक एग्जांपल से कि f(1) = 2, f(-1) = 2, हैंस इट इज मैनी वन फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। अब इसको चेक करना है कि भाई ये ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू और चेक कर लो कि भाई ऑन टू है या नहीं। देखो ऑन टू
के लिए हम इसमें चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या नहीं लाई कर रहा। अगर ये रियल नंबर है, ये फंक्शन हमारा रियल नंबर से रियल नंबर में ही है, तो फिर ये क्या होगा देखो। अब इसकी कुछ वैल्यूज, अगर हम इसे y के इक्वल ले लें इस फंक्शन को, y इज इक्वल्स टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन इधर जाएगा, y माइनस वन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम रूट y माइनस वन इज इक्वल्स टू एक्स। अब आप y की क्या क्या वैल्यू ले सकते हो, या फिर सभी वैल्यू ले सकते हो जिसमें एक रियल नंबर बने। देखो y की वैल्यू हम क्या नहीं ले सकते जिससे रियल नंबर नहीं बने, तो हम y की वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना, ये हमेशा जीरो जीरो से बड़ी होनी चाहिए। y की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए। इसके मीन्स y की वैल्यू हम वन या वन से बड़ी ले सकते हैं, लेकिन जैसे आपने वन से छोटी वैल्यू ली, ये नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव रूट में नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, इमेजिनरी होती है, इसलिए ऑन टू भी नहीं है। सभी वैल्यूज की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर हम y की वैल्यू जीरो लें तो जीरो पर ये कितना जाएगा, माइनस वन, और रूट में माइनस वन एक्स में बिलोंग करेगा नहीं, क्योंकि वो रियल नंबर होगा ही नहीं रूट से माइनस वन। इसलिए यहाँ पर हम शो करेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट या एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन डज नॉट हैव प्री इमेज इन डोमेन। तो बस सभी कोडोमेन के एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जांपल आप दिखा सकते हो, फॉर y इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, फॉर y इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर y इज इक्वल्स टू जीरो, इमेज ऑफ, या फिर कह सकते हो प्री इमेज ऑफ y नॉट बिलोंग्स टू आर, एक्स एक्स में बिलोंग नहीं करेगी, क्योंकि वो रियल नंबर ही नहीं होगी सिंपल हमारी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑन टू नहीं है। बस यही चीज़ें यहाँ पर इसमें एक्सप्लेन की गई है। जैसे यहाँ पर भी एक क्वेश्चन गिवन किया है कि भी फंक्शन है a टू b b टू a सच दैट f ऑफ a b इज इक्वल्स टू f ऑफ b a इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब ये जो फंक्शन यहाँ पर गिवन किया है ना, गलती है यहाँ पर कि f ऑफ a b इज इक्वल्स टू क्या है, f नहीं है यहाँ पर, ये देगा हमें b a, यहाँ पर इसने बोला भी है, देखो f ऑफ a b क्या देगा हमें, b a। एफ ऑफ ए बी अगर बी ए देगा तो भाई अगर हम एक वैल्यू ले लेते हैं, एफ ऑफ ए वन बी वन, एफ ऑफ ए टू बी टू, ये हमें देगा बी वन ए वन, ये देगा हमें बी टू ए टू। अब ये दो ऑर्डर पेयर अगर सेम है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल मीन्स बी वन बी टू इक्वल एंड ए वन ए टू इक्वल, और यही हमें चाहिए था कि अगर ए वन ए टू बी वन बी टू इक्वल हो गया तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा वन वन। तो बस ये हमारा क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। अब ऑन टू के लिए भी हम ये चेक करेंगे कि भाई ऑन टू होगा या नहीं। अब ऑन टू के लिए देखो कि फॉर ऑन टू फंक्शन बी ए बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ बी इंटू ए, देन बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू ए बी तो ए बिलोंग्स टू, यहाँ पर भी क्या होगा, दस फॉर ऑल बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी such that f of ab equals to f of ba, प्री इमेज ऑफ ba is ab, hence f is on to function। तो हमेशा इसमें क्या होगी, इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। द फंक्शन f being begin वन वन एंड on to is बाइजेक्टिव। तो ये है क्या हो गया हमारा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया सिंपल। तो बस ऐसे ही ये हमारे क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि शो दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में आपको देखना है, लेकिन इसमें दोनों इसमें अलग अलग कंडीशन दी है कि भाई इफ एक्स इज ओड, अगर एक्स ओड होगा तो ये फंक्शन होगा, और अगर एक्स इवन होगा तो ये। तो एक्स ओड के लिए अगर हम वन वन चेक करें या इवन के लिए वन वन चेक करें तो वही कंडीशन लेंगे, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू। व्हेन एक्स इज ओड, अगर एक्स ओड है तो भाई एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू के लिए आप क्या करोगे, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू, तो एक्स वन प्लस वन एक्स टू प्लस वन, एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू। इवन के लिए एक्स वन माइनस वन एक्स टू माइनस वन, यहाँ पर वन वन कैंसिल करेंगे, एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू। Thus, in both cases, we observe that f of x1 is equals to f of x2, तो x1 is equals to x2 ये हो जाएगा, hence f is वन वन फंक्शन। तो f क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। ऑन टू के लिए चेक करोगे भी ऑन टू होगा या नहीं होगा, तो सभी नेचुरल नंबर की इमेज एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो आप यहाँ पर चेक कर लो कि अगर हम क्या कर रहे हैं, वन ले रहे हैं तो टू आ रहा है, टू ले रहे हैं तो वन आ रहा है, थ्री ले रहे हैं तो फोर आ रहा है, और फोर ले रहे हैं तो थ्री आ रहा है। तो मीन्स सभी की जो इमेजेस है वो एग्जिस्ट कर रही है, तो वन वन ऑन टू होगा हमारा, क्योंकि नेचुरल नंबर ही आ रहा है हमेशा। आप वन लो, टू लो, थ्री लो, इवन लो या ओड लो, हमेशा ही नेचुरल नंबर आ रहा है, और सभी नेचुरल नंबर हमारे डोमेन में एग्जिस्ट करेंगे। तो सिंपल ये है हमारा। ऐसे आप इसको देख सकते हो कि शो दैट द फंक्शन एफ वन अपॉन एक्स इज वन वन ऑन टू। तो वन वन ऑन टू है या नहीं है, इसको भी अगर हमें चेक करना है तो सिंपल इसमें भी यही हो जाएगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, वन अपॉन एक्स है। तो अगर एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वन वन अपॉन एक्स वन, और यहाँ पर वन अपॉन एक्स टू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू, एक्स वन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ये एक्स टू हो जाएगा अगर हम इन दोनों को इक्वल लेंगे। ओके,
x1 इज इक्वल्स टू x2, इसका मीन्स ये 1 1 है। अब इसको अगर हमें चेक करना है कि ये ऑन टू है या नहीं, तो भाई आप इसे y के इक्वल लो एफ एक्स को 1/x, अब इसे x के टर्म में कर लो y को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/y, ये कह सकते हो आप। तो आप y की वैल्यू कुछ भी ले लो आप, तो ये हमेशा रियल नंबर रहेगा तो फिर तो क्या होगा, इसकी इमेज एग्जिस्ट करेगी अगर ये रियल नंबर में है। अगर ये फंक्शन रियल नंबर में है, रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो ये हमेशा ऑन टू होगा, क्योंकि ये हमेशा रियल नंबर और रियल नंबर एक्स रियल नंबर होंगे ये हमारे। तो सिंपल यहाँ पर इस केस में हम कह देंगे कि ये क्या होगा, ऑन टू होगा। इसमें कह रहा है ना, सिंस कोडोमेन is a set of non-zero real numbers, so every y in a codomain has its pre-image in domain। तो y, कोई भी y है उसकी प्री-इमेज एग्जिस्ट करेगी किसमें, डोमेन में। प्री-इमेज किसे कहते हैं, जैसे 1/x की प्री-इमेज क्या है x1, x1 की इमेज क्या है 1/x1, लेकिन 1/x1 की प्री-इमेज क्या है x1, तो इसी को प्री-इमेज कहते हैं। तो सभी प्री-इमेजेस लाइक एग्जिस्ट कर रही है डोमेन में, हैंस ही गया ऑन टू। लेकिन ये कह रहा है कि अगर इसी क्वेश्चन में डोमेन r इज रिप्लेस्ड बाय n, अगर ये नेचुरल नंबर से रिप्लेस करते हैं तब बताओ क्या होगा। तब देखो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये x1 और x2 तो इक्वल होंगे, इसका मीन्स 1 1 तो होगा ही, लेकिन ऑन टू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जैसे इस वाले केस को देख लो आप कि अगर आप 1 ले रहे हो तो 1 ही आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है, क्योंकि इस बार x को क्या कर दिया है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर दिया है, और y कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ पर 1 लेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा 1 आ जाएगा, लेकिन 2 लेंगे तो 1/2 x में लाई नहीं करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और अगर x में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसका मीन्स सभी एलिमेंट्स, सभी कोडोमेन के एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। समझ रहे हो आप, मीन्स कुछ ऐसा हो जाएगा सीन कि भाई अगर 1/2 है तो इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। मीन्स तो अगर y 2 है, अगर y 2 है, 2 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन 2 की प्री इमेज 1/2 इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि y की वैल्यू पर 2 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, 1/2 एग्जिस्ट नहीं करता। 3 लेंगे तो 1/3 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए क्या है, ये ऑन टू नहीं होगा। बस ये चीज़ें इसमें बताई हैं कि भी ये जो वैल्यूज आ रही है इनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सिंपल है। ऐसी प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इज नाइदर 1 1 और ऑन टू वेयर एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल्स टू। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने बताया था क्लास 11th में आपको, ना ही 1 1 होगा ना ही ऑन टू होगा। अभी ऐसा क्यों नहीं होगा, देखो सबसे पहली बात तो ये मैन इवन फंक्शन होगा। क्यों होगा भाई मैन इवन फंक्शन, आप चेक करो। अगर कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मीन्स कि अगर आप 1 लोगे तो 1 पर इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। अगर आप 1.1 लोगे तो 1.1 से जस्ट छोटा इंटीजर 1 ही आएगा। आप 1.2 लोगे, यहाँ पर 1 आएगा, तो ये मैन इवन फंक्शन है। तो पहली बात तो ये मैन इवन फंक्शन है। अब ये ऑन टू है या नहीं है, तो देखो इसमें हो क्या रहा है, देखो आप यहाँ पर x के प्लेस पर कोई भी वैल्यू लो, ये जो वैल्यू आ रही है y वाली, इसमें सिर्फ इंटीजर वाली वैल्यू आ रही है। 1 पर 1 आ रहा है, 1.1 पर 1 आ रहा है, 1.2 पर 1 आ रहा है, लेकिन इनके बाद जो वैल्यू है और जो रियल नंबर है जैसे 1.1 है, 1.2 है, इनकी प्री इमेज तो एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू की ही प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, नॉन इंटीग्रल वैल्यू की कह सकते हो आप प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है यहाँ पर, इसलिए ऑन टू भी नहीं है। तो बस इसमें यही बताया गया है कि ये ऑन टू भी नहीं। तो आप इसको रीड कर सकते हो कि इसने क्या बोला है यहाँ पर। इसने ये बोला, पहले तो ये दिखाया कि भी मैन इवन होगा, 1 1 नहीं होगा। सिंस एफ आर टेंड्स टू आर डज नॉट एडमिट ऑफ नॉन इंटीग्रल वैल्यू, ये नॉन इंटीग्रल वैल्यू को एडमिट नहीं करती, देयरफॉर नॉन इंटीजर्स इन आर मीन्स कोडोमेन, अगर कोडोमेन में कोई भी नॉन इंटीजर्स वैल्यू है डू नॉट हैव देयर प्री इमेज इन द डोमेन, उनकी प्री इमेज डोमेन में आएगी नहीं। समझ रहे हो आप, ये बोल रहा है इसने। सेम ऐसे ही है कि मॉडुलस फंक्शन में भी वही है कि भी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जैसे -2 पर भी 2 और 2 पर भी 2, तो मैन इवन फंक्शन है 1 1 आई नहीं। और ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी, नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे, उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। दस द नेगेटिव रियल नंबर लाइक -1 -2 एंड सो ऑन इन अ कोडोमेन, कोडोमेन में जो नेगेटिव नंबर्स होंगे हैव नो प्री इमेजेस, अगर इनकी प्री इमेजेस नहीं है। तो आपने अपने वर्ड्स में भी डिफाइन कर सकते हैं कि भी क्या रीजन है इसके मैन इवन या फिर 1 1 होने के या फिर ऑन टू नहीं होने के या होने के, ठीक है। तो आप रीजन अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, सिंपल। ऐसे आप इसको देखो, अगर क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पर कह रहा है कि इफ आर एंड सी आर डिनोट द सेट्स ऑफ रियल नंबर, आर रियल नंबर को सी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करे रेस्पेक्टिवली। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है रियल और इमेजिनरी का क्या होता है, हमारा कॉम्बिनेशन होता है। देन शो दैट द फंक्शन एफ सी से आर में है फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ जेड, जेड क्या होता है अभी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है,
तो z से ये क्या आ रहा है हमारा z मॉडुलस, और z मॉडुलस एक रियल नंबर होता है, हमें पता है z मॉडुलस कैसे निकालते हैं, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना ही ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है, ये बताओ आप क्यों नहीं है। तो देखो अगर हम देखें कि यहाँ पर एफ ऑफ z1 और एफ ऑफ z2, और अगर हम उनको रखते हैं इक्वल एफ ऑफ z1 और एफ ऑफ z2, तो उनसे एक सेम वैल्यू आ रही है z2, इसका मीन्स यहाँ पर क्या आ रहा है कि भाई z1 और z2 नॉट इक्वल है, z1 और z2 नॉट इक्वल है, और z1 और z2 अगर यहाँ पर नॉट इक्वल है, दिस शोज दैट डिफरेंट एलिमेंट्स इन द डोमेन मे हैव द सेम इमेज इन द कोडोमेन, सो f इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं होगा, ये क्या होगा हमारा 1 1 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा मैन्युअल, क्योंकि देखो टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर सेम मॉडुलस देंगे हमारे। एक एग्जांपल ले सकते हो इसमें कि टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर सेम इमेजेस देंगे, जैसे कि आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 ऐड किया, क्या 1 प्लस आयोटा, एक दूसरा ऐड किया 1 माइनस आयोटा, आप इनके मॉडुलस की वैल्यू निकालो, इसका मॉडुलस अगर आप निकालोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 2 होगा, यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 2 होगा, इसका मीन्स एफ ऑफ z1 पर भी इसकी वैल्यू क्या आ रही है रूट 2 आ रही है, और एफ ऑफ z2 पर भी इसकी वैल्यू क्या आ रही है रूट 2 आ रही है, इसका मीन्स ये क्या है मैन्युअल फंक्शन है। एक एग्जांपल दे दो अगर ये केस आपको शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो इसलिए क्या होगा ये मैन्युअल फंक्शन हो गया। और मैन्युअल के बाद के भी ये ऑन टू होगा या नहीं, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर सिर्फ क्या है हमारी मॉडुलस वाली वैल्यू है सभी, और सभी मॉडुलस की वैल्यू जो होती है हमारी क्या होती है पॉजिटिव होती हैं, तो सभी पॉजिटिव वैल्यू की तो आपके क्या करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर इसके लिए एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर ये नेगेटिव वैल्यू हुई तो इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यहाँ पर इसने वही बताया यहाँ पर कि f इज नॉट ऑन टू बिकॉज z इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ये हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, ये भी कह सकते हो आप, ये जीरो होता है, विच मीन्स नेगेटिव रियल नंबर लाइक a इन r इन द कोडोमेन डू नॉट हैव द प्री इमेज, इसमें आने वाला कोई भी नेगेटिव नंबर है उसकी प्री इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, समझ रहे हो कि नेगेटिव नंबर के लिए कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा जिसकी जिसकी मॉडुलस की वैल्यू नेगेटिव है, इसीलिए ये क्या हो गया हमारा ऑन टू नहीं है। ओके, ये बताया इसमें, तो बस आप इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, सिंपल ये है। ऐसे सेम इसमें कह रहा है कि शो दैट द सिग्नम फंक्शन इज नाइदर 1 1 1 1 होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि देखो आप ग्रेटर देन जीरो कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे आप 1 ले लो, 1 पे बनाएगा, 2 ले लो उस पर भी बनाएगा, तो मैन्युअल फंक्शन में साफ साफ पता चल रहा है, लेकिन ऑन टू होगा या नहीं, ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि हमेशा 1 0 और -1, यहाँ पर आप कोई भी एलिमेंट ले लो, ग्रेटर देन जीरो ले लो तो हमेशा 1 आएगा, जीरो ले लो तो जीरो आएगा, और लेस देन जीरो ले लो तो -1 आएगा, हमेशा 1 -1 और 0 इन तीनों ही वैल्यू की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, अदर देन 1 0 एंड -1 प्री इमेज डू नॉट एग्जिस्ट, तो इसकी प्री इमेजेस एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। ओके, इसलिए क्या हो गया ये ऑन टू भी नहीं है, समझ रहे हो आप, यही चीज़ें यहाँ पर इसने डिफाइन की है कि भाई एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 पर 1 वैल्यू, टू डिफरेंट नंबर्स हैव 1 एंड 2 हैव द सेम इमेज 1 इन द कोडोमेन, सो एफ इज नॉट 1 1, ये क्या 1 1 नहीं होगा। Also since fx takes only 3 values 1 0 -1, other real numbers like -2 in the codomain do not have, तो इनकी क्या do not have प्री इमेज इन दी डोमेन, तो जैसे -2 आ गया, 1 0 -1 को छोड़कर अगर कोई भी नंबर आ कोई भी रियल नंबर है तो उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, हेंस ये क्या हो गया हमारा नॉट ऑन टू, मीन्स सब्जेक्टिव, नॉट अ सब्जेक्टिव, सिंपल है। तो बस इसी के ही बेसिस पर ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को फर्स्ट वाले क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हो, जैसे इसमें बता रखा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये है, यहाँ पर एक्स बिलोंग्स कर रहा है किससे, यहाँ पर ए से, देन दी फंक्शन एफ इज, तो एफ की वैल्यू बताओ, फिर ये ए से बी में ये बताना है, तो बस आप क्या कर लो, इसका ऑर्डर पेयर बना लो, इसका एक्सप्लेन कर लो, सिंपल हो जाएगा। तो अगर आप इसकी एक्सरसाइज देखें यहाँ पर 2a और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें, तो आप इसका यहाँ पर तो ऑर्डर पेयर बना सकते हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या गिवन किया एक्स प्लस 2, एक्स की वैल्यू यहाँ से उठाओगे आप, और बी की वैल्यू जो सेकंड वाली वैल्यू होगी वो यहाँ से ही आनी चाहिए, इसके बाहर नहीं लाई करनी चाहिए, मीन्स अगर आपने एक्स की प्लेस पर लिया 1, यहाँ 1 प्लस 2 कितनी आ रही है वैल्यू 3, क्या 3 इसमें एग्जिस्ट कर रही है, यस एग्जिस्ट कर रही है, इसका मीन्स ऑर्डर पेयर हो गया 1 3, 1 3 हो गया, 2 पर लेंगे हम तो 2 4, 2 ले रहे हैं अगर हम तो 2 प्लस 2 4, 3 ले रहे हैं तो 3 प्लस 2 5, यहाँ 5 है, यस, अगर हम क्या ले रहे हैं 4 ले रहे हैं तो 4 पर कितना आ रहा है 6, बस यही लेंगे क्योंकि हम 5 यहाँ पर वैसे भी इसमें 5 है नहीं, 4 तक ही लेना है हमें, और 4 तक ये वैल्यू इसमें आ जाएगी, ये ऑर्डर पेयर है अगर, तो बताओ ये क्या है हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है 1 1 और 1 2 दोनों है, क्या है 1 1 1 2 सभी की
फ्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, अगर ये बाइजेक्टिव के लिए 1 1 ऑन टू दोनों देखना कि 1 1 भी और ऑन टू भी। यहाँ पर 1 2 3 4 था, यहाँ पर 1 2 3 4 5 था, 1 2 3 4 5 6 4 5 6। लेकिन इमेजेस देखो मैपिंग किसके साथ हो रही है, 1 की 3 के साथ हो रही है, 2 की 4 के साथ हो रही है, 3 की 5 के साथ और 4 की 6 के साथ। 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, क्योंकि दो एलिमेंट्स हमारे रह चुके हैं या फिर दो एलिमेंट हमारे लेफ्ट बच गए जिनकी प्री इमेजेस एग्जिस्ट नहीं करती। तो बस यहाँ पर हम दिखा देंगे कि ये बाइजेक्टिव नहीं है। ऑन टू होगा ये, देखो ऑन टू भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी दो एलिमेंट बच रहे हैं, तो ऑन टू तो है ही नहीं है। 1 1 होगा, यस ये 1 1 फंक्शन है, इसका हम 1 1 या फिर कह सकते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। मैंने 1 है ही नहीं, ये 1 1 है। तो सिंपल इसमें क्या होगा हमारा 1 1 हो जाएगा कि ये 1 1 फंक्शन है। सिंपल ये है। ऐसी है कि शो दैट दिस फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। इसे 1 1 और ऑन टू दोनों दिखाना, यहाँ पर ए बिलोंग्स टू आर है, ए और बी दोनों ही आर से बिलोंग करे और ए इज नॉट इक्वल टू 0। सिंपल ये सभी क्वेश्चंस आप ट्राई करना। ये सिंपल वही है, 2x जैसे 5x वाला था, यहाँ पर 3x जैसे 5x वाला था, r टेंस टू r है यहाँ पर। ओके, देखो r टेंस टू r में ऑन टू भी होगा लेकिन n टेंस टू n में ऑन टू नहीं होगा, अभी देखा था हमने केस। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, इनको ट्राई करना। आप नहीं होंगे देखो वही है, वैसे इवन ओड वाले सभी वही केसेस हैं, नहीं होते हैं। तो भी इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे। तो आप इसको करिए अच्छे से और देखिए कितने क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं नहीं। ठीक है, तो वैसे देखते ही पता चल जाता है क्वेश्चन 1 1 है या ऑन टू नहीं है। बस आप देख कर इसको चेक कर लो कि 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, और फिर इसको डिफाइन कर दो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से इसको रिवाइज कर लें और फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।